अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नया ब्लॉग और एक नया दिन। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज का ब्लॉग है इवनिंग रूटीन से रिलेटेड। असल में हम रोज़ इवनिंग में उसाइम को छोड़ते हैं ट्यूशन के बाद हम लोग करने जाते हैं वॉक। तो आज उमर ने कहा कि साइकिल चलानी है, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है साइकिल चला लेते हैं। लेकिन जब हम वहाँ गए तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए फिर हमने ये देखें यहाँ पे उमर और बाबा और उसाइम की फ़ाइट हो रही है। वो बच्चे कह रहे हैं कि साइकिल चलानी है और बाबा कह रहे हैं नहीं, क्योंकि हवा बहुत ठंडी है अपोजिट साइड से, तो इसलिए साइकिल नहीं चलानी। तो उसके बाद उमर ने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। उमर को चुप करवाने के लिए थोड़ी सी मस्ती बाबा उसके साथ स्टार्ट करने लग गए। यहाँ पे इन लोगों की रेस स्टार्ट हो गई। 1 2 3 किया मैंने, तो उमर और उसाइम और बाबा ने रेस की। लेकिन आप यहाँ देखें उमर वहीं पे खड़ा हुआ है और उसाइम और बाबा जो है वो भाग रहे हैं। बाद में उमर अकेला भाग गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका मूड ठीक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जहाँ हम वॉक करते हैं जाके, वहाँ पे ना ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक मार्केट थी पहले, और लिटरली ये मार्केट बहुत ही गंदी थी। ओल्ड बिल्डिंग और दुकानों के जो आगे से शटर्स हैं वो टूटे हुए, डोर्स टूटे हुए। ऐसे पाकिस्तान के कोई इचरा या इस टाइप की कोई मार्केट अगर लाहौर में रहने वाले हैं उनको पता होगा, तो उस टाइप की ये मार्केट थी। और इतनी गाड़ियाँ कि यहाँ पे जो है ना चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। मोटरसाइकिल, साइकिल्स, गाड़ियाँ और ट्रक्स, सारा कुछ था। और बच्चों को तो आप यहाँ पे ले जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि रोड के ऊपर ही चलना था और फुटपाथ भी कोई ऐसे ख़ास नहीं थे। और अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो एंट्री बंद की हुई थी। ये बहुत दूर आप कहीं गाड़ी पार्क करके आएँ और फिर आप यहाँ पे वॉक करके अंदर मार्केट में जाएँ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि अभी कई शॉप तो ओपन है भी नहीं। ये सारा एरिया भी जो है ना ये मार्केट का है। बीच बीच में जो है ना रेजिडेंशियल भी बिल्डिंग्स हैं और आगे जाके वो प्रॉपर शॉप शुरू होती हैं। मैं यहाँ पे पहले भी कई दफ़ा आई हूँ, लेकिन ये मार्केट बहुत अच्छी है। जैसे कि ये दुकान आप एक देखें, कंपैरेटिवली मार्केट से कम प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। अब इस शॉप में कोई भी चीज़ आई थिंक 39 या समथिंग लाइक दैट, इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं थी। शूज़ और बैग्स की शॉप थी ये। बच्चों के शूज़ और मेल के शूज़, लेडीज़ के शूज़, अच्छे शूज़ थे। यानी आप ब्रांड के शूज़ लाजमी नहीं है कि आप ब्रांड के ही शूज़ यूज़ करते हो, तो नॉर्मली रूटीन में यूज़ करने के लिए ये शूज़ अच्छे हैं। ये एक ब्राइडल शॉप थी तो मैंने उसको कैप्चर किया। ये हम जा रहे थे तो मार्केट में एक आदमी बैठा हुआ था। ये जी 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 कलर्स नोट कलर्स। यहाँ जब मैंने उमर से पूछा कि हु इज़ दिस, तो उमर ने बोला दिस इज़ मामा, आई एम सो ब्यूटीफुल, थैंक यू उमर, आई लव यू उमर। तो बस इसके बाद फिर मैं एक शॉप पे गई। ये है 5-5 और 10-10 रियाल की चीज़ों वाली शॉप है ये, यानी लो प्राइस और बजट के अंदर अंदर यूजुअल रूटीन की चीज़ें आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगी। कॉस्मेटिक्स भी और स्टेशनरी स्टफ़ भी और DIY प्रोजेक्ट्स की चीज़ें, फिर बर्थडे स्टफ़ भी, ज्वेलरी भी, हर चीज़। ये देखें जैसे कॉस्मेटिक भी है यहाँ पे, और फिर डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं, डेली रूटीन की चीज़ें भी, गिफ्ट पैक्स भी, छोटे छोटे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं, यानी छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स छोटे मोटे फंक्शंस के लिए आप देने के लिए इवेंट्स पे। और ज्वेलरी सेट्स भी थे यहाँ पे पड़े हुए। ये देखें बर्थडे स्टफ़, ये वो चीज़ें हैं जो यूजुअली चाहिए होती हैं लेकिन माइंड से निकल जाती हैं और एंड टाइम पे याद आता है। फिर वो एक चीज़ को ढूंढने के लिए 3-4 शॉप्स को घूमना पड़ता है। और ये सब चीज़ें यहीं यहाँ पे इकट्ठी एक ही शॉप में अवेलेबल हैं। और मज़े की बात तो ये है कि मैं जब इन शॉप्स पे जाती हूँ तो कुछ सोच के नहीं जाती कि ये लेना है। अंदर जब जाती हूँ तो देख के याद आता है हाँ ये चीज़ तो मुझे चाहिए थी, और फिर मैं वो ले लेती हूँ। और लिटरली मैं यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करके घर पहुँचती हूँ। और ये देखें DIY प्रोजेक्ट्स की, जब मैं अगर कभी सोचूं कि कोई DIY प्रोजेक्ट बनाती हूँ तो उसमें मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, वो चीज़ कहाँ से मिलेगी। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह सभी चीज़ें हैं। फिर ये बहुत ही काम की चीज़ है लिटरली। मैंने ये नेल पॉलिश रिमूवर पहले भी लिया था, एक 3 रियाल का है ये बिल्कुल। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 to 25 छोटे छोटे वाइप्स हैं, और एक वाइप से एक हाथ की नेल पॉलिश इवन डबल या ट्रिपल कोटेड भी है तो ईज़िली उतर जाती है। अब मैंने आज दोबारा फिर ये ख़रीदा था। छोटे मोटे बैग्स भी हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी बैग्स की, थोड़ी ही थी। और फिर यहाँ पे कुछ टॉयज़ भी हैं, और आपको पता है बच्चों को तो टॉयज़ ज़रूरी चाहिए होते हैं अगर कहीं पे नज़र आ जाएं तो वो दोनों लगे हुए थे कि ये टॉय लेना है और वो टॉय लेना है। फिर टॉय लिए बगैर तो जान नहीं छूट सकती अगर बच्चे देख लें तो।
स्टेशनरी का स्टाफ था बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो रोज़ाना ही कोई ना कोई चीज़ जो है ना डेली बेसिस पे उनको चाहिए होती है, रोज़ कभी पेंसिल कभी कुछ। तो यहाँ पे स्टेशनरी का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था और बड़ा ही लुक बड़ी उसकी अच्छी थी बच्चों के लिए। ये देखें जैसे पेंसिल्स बहुत अच्छी, किसी को गिफ्ट देने के लिए, किसी बच्चे को खुश करने के लिए भी अच्छी थी। और की चेन्स भी बड़े अच्छे लगे हुए थे। साइज़ थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे लिए कैरी करना मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे ज्वेलरी भी थी, ऑल्दो ज्वेलरी इतनी अच्छी नहीं थी, मटेरियल या डिज़ाइनिंग ठीक थी, मटेरियल नहीं इतना अच्छा था। लेकिन यहाँ पे कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो इसी तरह 5 से 10 वाली हैं, लेकिन ज्वेलरी अच्छी है। मैंने कभी यूजुअली ली नहीं इस तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन अगर कभी मैं गई और कभी ज्वेलरी ली तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपके साथ उसके क्लिप्स शेयर करूँगी। एंटीक स्टाइल की ये ग्रीन वाली रिंग मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन काफ़ी बड़ी थी और बच्चों के साथ आपको पता है आप नहीं पहन सकते, लग जाती है कहीं ना कहीं, तो फिर खूबसूरत थी, यानी ओवरऑल अच्छा था। और जब कभी मैं बोर फील कर रही हूँ तो फिर ये विंडो शॉपिंग जो है ना, ये इज़ सच अ बिग रिलीफ फॉर मी। तो बस इसलिए हम लोग आ गए थे, अदरवाइज़ कोई प्लान शॉपिंग नहीं थी। ये मैंने सोचा था वीडियो बना के तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी, और इसीलिए मैंने वीडियो बना ली। बस इसके बाद हम यहाँ से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगे होंगे इस शॉप पे। 1-2 चीज़ें ख़रीदी और फिर हम उसके बाद घर आ गए। घर आके बाद दोनों बच्चों को और मैंने उसके शावर बाद हम आ देने गए के थे बाद घर। उनके एक टॉयज़ टॉय निकाल लिया के था, दिए, दोनों ने कुछ खेला था उसके साथ। और ये टॉय लिया था। साइम ने ये वाला टॉय लिया था, आपको वो पता ही है कि जब टॉय शॉप पे जाएं और बच्चों के लिए बाहर आगे मैस ना ऐसा करे तो हो ही नहीं उसके सकता साथ। कि और कुछ ये चीज़ लिए बेबलेट बगैर स्टेडियम वापस आ साइम के जाए। पास पहले ही था, तो तो बस साइम ने फिर फिर हमने बेबलेट खाना लिया था। खाया और उसके बस बाद अभी हमने हमने चाय पीनी है पी चाय। और आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने करें मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब और नहीं लाइक किया तो करें और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें ये करें, शेयर वीडियोस। करें। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। गुड फी नाइट, अमान फ़ी अल्लाह। अमान अल्लाह।